नमस्कार दोस्तों, दे कंटाप मैं आपका स्वागत है। न काम न काज, नाम और बाज। मैं समाज का एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट हूं जो 100-200 रुपए में कहीं भी जिम्मेदारी से बिक जाता हूं। इस वक्त मैं आपको ऐसे इंसान से नहीं, एक ऐसे जानवर से मिलाने जा रहा हूं जो इस वक्त इस दरवाजे के पीछे रह रहा है। इस जानवर को ये समाज घर का छोटा बेटा कहती है। हाँ, इनकी हरकतें ही ऐसी है, ऐसे ही करते हैं ये लोग। मैं भी इन्हीं में से हूं। शारीरिक रूप से तो ये बहुत बड़े हो गए, अगर अपने घर वालों की नजर में एकदम गेल। इस वक्त वो अपनी जिंदगी की क्या माभेन कर रहे हैं, आइए देखते हैं। टडंग टडंग टंग, टडं टडं टडंग। इस कमरे के कचरे के ढेर के बीच वो कचरा रहता है जिससे आज हम मिलने वाले हैं। जी तो नमस्कार। आप हैं इस घर के छोटे बेटे। जी खुशनसीबी से। तो फिर नौकर की तरह क्यों लगते हो? अ, दोनों एक ही बात है। हमें आपके भाई ने बताया कि आप नल्ले हैं। देखिए, वो तो उनका बड़कपन है जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा। लेकिन मैं नल्ला नहीं हूँ, मैं बेरोजगार भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या काम करते हैं? देखिए, मल्टीपल काम करता हूँ मैं। मेरी एक छोटी सी फैमिली है, 56 लोगों की। तो उनका सबका अलग अलग काम जो है वो मेरी जिम्मेदारी में होता है। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कोशिश करता हूँ कि वो कोई भी काम सीधे तरीके से ना करूँ ताकि वो अगली बार मुझे काम ना बताएँ। लेकिन बड़े ख़राब लोग हैं, फिर भी काम बता देते हैं मुझे। हफ़्ते के 10 दिन मुझे काम करना होता है बिना इंसेंटिव के। और बड़े प्यार से बड़ी इज़्ज़त होती है इस काम में। जब भी मेरे घरवालों को मुझसे कोई काम करवाना होता है तो बड़े प्यार से मुझे कहते हैं, "ए! कब से बैठा है यहाँ पर? जा यहाँ से! वो काम कौन करेगा? तेरा बाप!" ऐसी बात बोल के मुझे काम पे लगा देते हैं। मार्केट में भी बहुत इज़्ज़त है मेरी। जी। आप जाइए किसी भी दूध की दुकान पे, चाय की दुकान पे, सब्जी की दुकान पे, किराना की दुकान पे, काफ़ी इज्जत से बोलेंगे कि उस भड़वे ने अभी तक पुराना हिसाब क्लियर नहीं किया। और आप जाइए किसी किराना पे, वो 45 रुपए किलो की जो शक्कर होती है वो आपको मेरा नाम से 40 रुपए में मिलेगी। लेकिन शक्कर तो 35 रुपए किलो है। आप जो अपनी जिंदगी की माभेन कर रहे हैं, इस पे आपके घर वालों का क्या ख्याल है? देखिए, जो मेरे घर वाले हैं वो काफ़ी सपोर्टिव है। उन्होंने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है। आप बात नहीं मानोगे कि उन्होंने आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया। हमेशा लकड़ी से मारा है। जी, हाँ। और आज तक खरोच नहीं आने दी लकड़ी को। तो आप इन चीजों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते हो? क्या कर सकते हैं? घर का छोटा बेटा क्या ही कर सकता है? आप आवाज़ उठाने जाओ, वो आपको पहले सिलेंडर उठाने के लिए बोल देते हैं। फिर जाओ तो धनिया लेने भेज देते हैं आपको। बहुत परेशानी है हमारी ज़िंदगी में, बहुत परेशानी है। लोग देख नहीं पाते लेकिन सीना छल्ली होता है हमारा। कभी आप उनको बोलो कि आज के बाद मैं खाना नहीं खाऊँगा अगर आपने मेरी ये ज़िद पूरी नहीं करी, तो वो इमोशनल होके भी इस बात को मान लेते हैं और सही में खाना नहीं देते हैं हमें। बहुत परेशानी होती है हमें, बहुत परेशानी होती है। समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता हमें। इतना हगोड़ा नाचते हैं हम, इतना गंदा नाचते हैं, लेकिन फिर भी हमारी अम्मी रिश्तेदारों के सामने बोलते हैं कि एक नंबर नाचता है हमारा लड़का, एक बार नाच के देखा। और हम भी 5-5 रुपए की लालच में उनके सामने अपनी इज्जत बेच देते हैं। कल मैं हेल्थ इंश्योरेंस करवाने गया, मेरी शक्ल देखकर उन्होंने जीने से ज्यादा मरने के फायदे बता दिए। मैंने भी उस बारे में रात भर सोचा। कल पूरे मोहल्ले वालों ने मिलकर मुझे मारा। क्या गलती थी मेरी, क्या गलती थी मेरी? दारू पीकर गाली गलौज की मोहल्ले में, बस इतनी सी बात पर बहुत मारा मुझे। अरे अरे, रोइए मत, पानी पीजिए उसमें थोड़ा सा जहर डालकर। आपका कोई आइडियल है? जी, मेरे आइडियल हैं ठाकुर साहब। ये ठाकुर साहब कौन है? अरे ठाकुर साहब, हीरा ठाकुर साहब। गोरे गोरे सपने मेरे बरसों से थे। हाँ, वो आइडियल है तो हमारा। आप भी उनकी तरह सक्सेसफुल बनना नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं भी उनकी तरह गवार हूँ। और मैं भी एक लड़की ढूंढ रहा हूँ जो कलेक्टर हो और मुझे मेरे घर वालों की तरह वो भी मुझे पाले। आप हमेशा इन चड्डों में क्यों घूमते हो? चड्डा? चड्डा नहीं, यूनिफॉर्म है हमारी ये। अगर ये नहीं पहनेंगे तो समाज पहचानेगा कैसे कि हम छोटे बेटे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? हमारे नाम के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हर दिन ये याद दिलाता है कि हमारी औकात क्या है, हम किस जगह बिलोंग करते हैं, क्या है हमारी औकात। कुछ भी नहीं। कोई भी आता है माँ बहन करके चला जाता है।
अगर घर में छोटा बेटा पैदा हो जाता ना हमारे बाद, हमारी इज्जत कम हो जाती है। हाँ, उसे अच्छा और हमें फिर नल्ला कहा जाता है। अगर लड़की पैदा हो गई तो वो परी और हम जाने दीजिए। आप अपना खर्चा कैसे निकालते हैं? देखिए, खर्चे की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। काफ़ी मल्टीपल बिजनेसेस है मेरे हिडन, जो किसी को पता नहीं है, वहाँ से मेरा खर्चा निकलता है। मम्मी को नहीं पता कि दही 80 रुपये किलो आता है। मैंने उन्हें 150 रुपये बताए हैं, तो 70 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से हो जाता है। पापा और भैया अपनी पैंट कहाँ रखते हैं मुझे ये भी पता है, तो 100-200 रुपये का काम वहाँ से भी हो जाता है। और अभी मैं तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है इस बारे में पता कर रहा हूँ, वो प्रोसेस में। अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो मेरी एजुकेशन है वो बीए मलयालम है। बीए मलयालम में क्यों किया आपने? मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो मल्लू थी, तो उससे बात करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने मलयालम सीखी। कॉलेज से निकलते ही हमारा ब्रेकअप हो गया था। अब मेरी डिग्री उसके हस्बैंड को माँ बहन की गालियाँ देने के काम में आती है। डेट पर जाते हैं आप? डेट पे हाँ, कल ही जाना है मुझे बड़वानी हाई कोर्ट अपने वकील के साथ। हाई कोर्ट क्यों जाना है आपको? कुछ नहीं, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। जो मेरी सब्जी वाली आंटी है, वो मुझे सब्जी के साथ कम धनिया दे रही थी, तो मैंने कहा कि अगर आपने मुझे ज़्यादा धनिया नहीं दिया तो मैं नस काट लूँगा। अच्छी लेडी थी, बड़े प्यार से आई, उसने मेरी आंखों में देखा और कहा जाना बड़वे, ये बोल के खुद ही पुलिस थाने जाके मेरे नाम पे कुछ लिखवा के आ गई थी जी। इस घर में आपकी जिम्मेदारी क्या है? काफ़ी जिम्मेदारियों का काम करता हूँ मैं इस घर में। कूलर में पानी भरना, घर के जाले साफ करना, फ्रिज में ठंडे पानी की बोतल रखना। आपकी टी शर्ट अच्छी लग रही है, कपड़े कहाँ से खरीदते हैं आप? देखिए, कपड़ों का तो ऐसा है, डिपेंड करता है कि भाईजान कहाँ से खरीद रहे हैं। मैं जाता हूँ उनके साथ शॉप पे कपड़े खरीदने, फिर वो बोलते हैं कि तू भी कुछ खरीद ले, लेकिन मैं बोलता हूँ कि नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। फिर जैसे ही वो कपड़े लेकर आते हैं, अगले दिन वो कपड़े पहन के मैं फुर हो जाता हूँ और उस कपड़ों की माँ-बहन कर देता हूँ। तो बस ये सिलसिला चलता रहता है, वो लाते हैं, मैं पहनता हूँ। उन्होंने अपना ज़िंदगी तो कच्छे बनियान में ही गुज़ारनी है, कपड़े तो मुझे ही खराब करने हैं उनके। सिगरेट पीते हैं आप? नहीं, 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 मैं सिगरेट नहीं पीता। ओकेजनली पी लेता हूँ, रोज़, सुबह-शाम। कौन सी पीते हो वैसे? वो कैंसर वाली? कैंसर वाली तो सभी होती है। क्या बात कर रहे हो? इतने टाइम से मैं बेवकूफ़ बन रहा था। मुझे लगा था मैं ही चूज़न वन हूँ।